कैनबिस लीगल हो जाए इंडिया में, व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्प्लीकेशंस? यू आर लकी कि आपके ऊपर अटैक हुआ। मुझे नहीं पता किस चीज़ की सेरेमनी है। दे जस्ट सेड कि सेरेमनी है, वुड यू लाइक टू गो विद, लाइक ओके। स्टार्ट हुई। दैट्स इंटरेस्टिंग भाई। Yes. वेलकम टू अनडायरेक्टेड। थैंक यू, ठीक थैंक यू फॉर है, आई इनवाइटिंग हर्ड मी। अबाउट यू फ्रॉम माय वाइफ एंड मेरे को था कि आई टॉक टू यू एंड आई गेट टू नो इनसाइट्स कि शी टोल्ड मी यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड देन इट कम्स टू आपने यू हैव सम साइकेडेलिक ट्रिप्स एज वेल एट सम पॉइंट। सो गोल यही रहेगा, वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वी कम टू नो कि क्या कैसे होता है क्या नहीं होता। सो टू जस्ट गिव मी सम बैकग्राउंड, व्हेन डिड यू ब्रांच आउट इनटू दिस? इन 2020 आई स्टार्टेड फर्स्ट। मेरा एक्चुअल गोल था आफ्टर 2018 आई वेंट इनटू पर्सनल ट्रेनिंग एंड मैंने प्रोग्राम अपना वो स्टार्ट किया वहाँ से, पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स लिया, सर्टिफिकेशन ली। ठीक है। एंड उसके बाद जैसे जैसे क्लाइंट्स को ट्रेन करता रहा, चंडीगढ़ में वहाँ पे ट्रेन करता था, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा कि ट्रेनिंग इज़ वन पार्ट, मोस्टली इज़ हमारी डाइट कि क्या हम अंदर खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाहर से गाड़ी कितनी भी अच्छी दिख रही हो, राइट, अंदर जितनी देर तक उसका जो फ्यूल है, राइट, उसकी सर्विसिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, डजंट मैटर बाहर से कितनी भी अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, इट वॉन्ट सस्टेन। तो उस आइडिया को लेके एंड प्लस जो मेरे टीचर थे उस टाइम पे, बॉबी तालीवाल, एंड ही वॉज लॉट इनटू आयुर्वेदा। ओके। तो उन्होंने सर्टिफिकेशन तो मुझे न्यूट्रिशनिस्ट की दिलवा दी, बट एट द सेम टाइम जब उनके साथ बात होती थी तो इट यूज टू स्पार्क लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन आजकल का जो लाइफस्टाइल है, एंड प्लस नॉट जस्ट लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन, जैसे हम मेडिसिन को लेते हैं, यूज टू से कि चाहे आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हैं उसको आप अपना खाना बना लो, या अपने खाने को आप अपनी मेडिसिन समझ के डाइट में इंक्लूड कर लो। देन पढ़ना स्टार्ट किया आयुर्वेदा के बारे में, एंड विच ब्रिंग मी अप टू, जैसे कोई भी हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सम एलिमेंट्स, तो उस टाइम पे कैनबिस और ओपीएम के कांटेक्ट, मतलब पता था, बीइंग फ्रॉम पंजाब, और वहाँ पे शिवरात्रि के फेस्टिवल्स अटेंड करते थे जहाँ पे भांग होती है, हाँ, एडिबल फॉर्म में मोस्टली। Yes. यस, हाँ जी। वो उतना पता था, बट मोर देन दैट उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत ये पता था कि हाँ इसको एज आ आप स्मोक कर सकते हो जॉइंट में डाल के, या ये नहीं पता था कि इट हैज़ बीन यूज्ड इन आवर ट्रेडिशन और मेडिसिन सिस्टम, नॉट हमारे इंडिया की यूनानी मेडिसिन आप ले लो, चाइनीज़ मेडिसिन ले लो। देन इंटरेस्ट हुआ कि आज की डेट में इसे क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा। उस टाइम पे आई वाज टीचिंग न्यूट्रिशन इन लुधियाना। देन वहाँ पे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात होनी स्टार्ट हुई। दे स्टार्टेड गिविंग रेफरेंसेस कि जो उनके टीचर्स हैं उन्होंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो वीडियोस एज यूट्यूब हमारे सबकी लाइफ का एक हिस्सा है, 100%। तो यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया। तो वन इंटरेस्टिंग थिंग विच आई फाउंड, बिना वीपीएन के आप इंडिया में कैनबिस के रिलेटेड सर्च नहीं कर सकते। तो उस टाइम आई केम अक्रॉस कि वीपीएन भी कोई चीज़ होती है कि जिससे आप अपनी लोकेशन वगैरह स्पूफ कर सकते हो। एंड माई सिस्टर वॉज इन कैनेडा दैट टाइम। ओके। देन वहाँ से बात स्टार्ट हुई कि आगे इसके बारे में करना तो है, जो इंडस्ट्री है, नॉट कैनबिस इंडस्ट्री इन स्पेसिफिक, दैट्स फाइन। गोल था कि इंडस्ट्री, मतलब हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्ट था ज़्यादा, तो उसको आगे कैसे करें और आयुर्वेदा को और कैसे करें। आई वॉन्ट यू टेक यू बैक टू समथिंग दैट यू सेड कि आपने कहा कि या तो लोगों की लाइफस्टाइल में पिल्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, या फिर आयुर्वेदा से कुछ ऐड कर लो टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, या जो भी ईस्टर्न चाइनीज़ मेडिसिन, एंशियंट मेडिसिन, या फिर यूनानी फ्रॉम आयुर्वेदा। मेरा हमेशा ना ये टेक रहता है यार कि हैव पिल्स ओनली व्हेन यू हैव टू, दैट्स द लास्ट रिजोर्ट। उससे पहले अपनी लाइफ का पार्ट ना बनाओ। और इंडिया में आप अगर देखोगे ना, पीपल आर हैविंग 4 पिल्स इन द मॉर्निंग, 4 इन द इवनिंग, कि उन्होंने लाइफ का पार्ट ही बना लिया यार। ट्रू एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वाज इन सेम बोट एट वन पॉइंट। 2016-17 में
आई वाज वर्किंग फॉर मारुति सुजुकी एट दैट टाइम. वहाँ पे स्टार्टेड एज अ एग्जीक्यूटिव, और किसी तरह एक जैसे वो होता है कि कंपटीशन का क्रेज होता है कि हाँ भाई यू हैव टू बी ऑन द टॉप, यू हैव टू बिकम कॉर्पोरेट लैडर, Yes. यस. तो फाइनली वहाँ पहुँच भी गया. आई वाज अर्निंग गुड, was marketing manager for the company I was working. And but एक चीज़ थी कि एग्जीक्यूटिव टाइम पे आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, चाहे बाइक पे कर रहा था. मैनेजमेंट में आके आई वाज जस्ट सिटिंग इन दैट क्यूबिकल 8-12 घंटे जितने भी दिन के हैं. आई वाज गोइंग आउट ओनली फॉर लाइक खाना खाना या स्मोक करने जाना बाहर, सिगरेट. तो उस टाइम पे जा रहे हैं एंड इट वाज अफेक्टिंग माय हेल्थ टू द पॉइंट कि अगर मैं स्टेयर्स भी चढ़ रहा था तो सांस इतना चढ़ रहा था. एंड स्कूल टाइम में आई यूज टू बी रियली एक्टिव. दैट वाज द थिंग कि इंटरेस्ट आया यार कि उस टाइम पे इतना एक्टिव था एंड स्टिल आई वाज नॉट अर्निंग दैट मच. बट आज की डेट में आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ, बट स्टिल मैं क्यों ऐसे जा रहा हूँ. देन मॉम को उस टाइम पे टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब आई थी उनकी रिपोर्ट्स में. सो आई स्टार्टेड रीडिंग कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. देन एट दैट टाइम आई केम अक्रॉस गुरुमान. ओके. ही वाज रियली पॉपुलर एट एट दैट दैट टाइम. टाइम, यस. I think- स्टिल इज आई थिंक. बट उसके प्रोग्राम स्टार्ट किए दोबारा से. जो फ्रेंड सर्कल था उनको कहना स्टार्ट किया कि भाई चल सुबह चलते हैं पार्क में, विल स्टार्ट वॉक, और जिम का प्लान बनाते हैं. बिल्कुल. देन आफ्टर 4-5 years गैप, बिकॉज कॉलेज के बाद जब से जॉब करनी स्टार्ट की इतना एक्टिव नहीं रहा, तो नोटिस किया कि यार इट वाजंट अ प्रॉब्लम कि मैं कुछ गलत कर रहा था. इट वाज जस्ट कि जो चीज़ें मैं ऑलरेडी कर रहा था अपनी लाइफ में विच वर कीपिंग मी हेल्दी एंड एक्टिव, वो मैं नहीं कर रहा था. एंड जैसे वो चीज़ें दोबारा स्टार्ट की लाइफ में लानी, आई यूज टू बी ऑन लाइक medications, and सेम मेरे मॉम एंड डैड स्टिल वो कई बार अभी भी मानते हैं, कई बार नहीं. जैसे कहने देते बाहर के डॉक्टर से वो पूछ लेते हैं. आई यूज्ड टू से आप घर की मुर्गी दाल बराबर 100%. तुम जितनी मर्जी अच्छी एडवाइस दे दो, बट जब तक वो बाहर से नहीं आती ना, इट डजंट होल्ड एनी वेट टू इट. सो वो चीज़ इंटरेस्ट और ज़्यादा लेके आई कि क्यों, अगर बीइंग, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम एजुकेटेड. एजुकेटेड होने की कह सकता हूँ, बट वो पढ़े लिखे गवार वाली बात आ जाती है कि यू कैन क्लेम दैट यू नो अबाउट योर सेल्फ. इनर इंजीनियरिंग वाली बात आ गई कि यू कैन क्लेम कि आप अपने आप को जानते हो, बट यू डोंट इवन नो कि हाउ दिस मैकेनिज्म इवन वर्क्स. दैट्स ट्रू. A lot of people ना, they live their whole life thinking कि that's how it is. They don't explore new things, कुछ भी नया नहीं ट्राई करके देखना चाहेंगे. एंड मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ तब आती है, ओके हमने ये टॉपिक कवर किया कि दवाई लो व्हेन यू नीड इट, बिल्कुल लो, बट एट द सेम टाइम देयर आर स्क्रिप्चर्स की जो बताते हैं कि हर चीज़ दवाई से नहीं सॉल्व होगी भाई. नेचर में सब कुछ है, तुम पहले वो यूज़ करके देखो. एंड जैसे आपने कहा कि जो कैनबिस है या फिर आयोवास्का, किसी कल्चर में आयोवास्का चलता है, किसी में DMT की कुछ ना कुछ फॉर्म चलती है, ठीक है. इट्स नॉट बीन गोइंग ऑन फ्रॉम पास्ट 100 years, हज़ारों सालों से ये चलता आ रहा है, ठीक है. तो मेरे को ये बताओ कि लेट्स से हमारे इंडिया में बहुत बड़ा टैबू है ये, इट्स अ बिग टैबू, VPN पे सर्च करना पड़ता है. अगर आज लेट्स से कैनबिस लीगल हो जाए इंडिया में, व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्प्लीकेशंस? इन कंट्री लाइक इंडिया एट द मोमेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का, rather than intellectual और political talks, mostly people उसके लिए ready नहीं है अभी. It's a harsh truth, because जब आप कोई point अपना intellectually आगे रखते हो, maybe it can hurt lot of people's sentiments. True, yeah. और आज की डेट में आप आई थिंक किसी के सेंटिमेंट्स अगर आप चैलेंज कर रहे हो, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ वायलेंस. सो आई मीन एज कम्पेयर टू पास्ट स्टिल वी हैव प्रोग्रेस, क्योंकि पास्ट में ऐसा था कि आपने अगर किसी के सेंटिमेंट्स या उनकी जो बिलीफ सिस्टम है उस पर आप क्वेश्चन भी कर रहे थे, राइट? तो उस टाइम पे यू माइट गेट प्रोसिक्यूटेड. बट आज की डेट में स्टिल इट्स बेटर, बट आई थिंक इट्स स्टिल a controversial like
topic. For example, last year, you might know Priya Mishra. आई हैव नो Uh, आइडिया, बताओ मुझे. she's the first female cannabis activist in India. ओके. तो उनके साथ मैं कांटेक्ट में रहा हूँ. वी हैव कोलैबोरेटेड एंड क्रिएटेड few like content on cannabis in past. बट उस वजह से उनको और मुझे डेथ थ्रेट्स आने लग गए. We have to ओके. remove those posts and she had to actually delete her channel and go isolate. एंड हाउ लॉन्ग वाज दिस? हाउ लॉन्ग अगो? कब की Year and a बात है? half. ईयर एंड हाफ. एंड एट दैट So, टाइम यू वर अ मैरिड मैन एंड एवरीथिंग. बिकॉज ये थ्रेट्स वाली चीज़ ना, ये आई गेट इट कि ओके यू आर ट्राइंग टू डू अ राइट थिंग इन योर ओपिनियन, बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड even medical use they won't understand at this point. ठीक है? And someone threatens you with your life, it's अलग सा लगता है ना. It is. There comes a feeling कि भाई it is because आप उस टाइम पे आप अपनी फैमिली को नहीं बता सकते फर्स्ट व्हाट यू आर डीलिंग विद. सेकंड, एट द सेम टाइम आपको ये समझ नहीं आ रही होती वेयर यू वेंट रॉन्ग. बिकॉज that is interesting. Yeah. बिकॉज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ कैनबिस के ऊपर. लेट्स से मैंने एक वीडियो डाली शरदाई के ऊपर. लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग इट एज अ एग्जांपल. शरदाई इज़ पार्ट ऑफ निहंग सिख कल्चर. वो जिसको रगड़ा भी कह देते हैं. अब उसमें क्या होता है, सम सेक्ट्स यूज़ कैनबिस एज पार्ट ऑफ दैट शरदाई, जिसे हम भांग भी बोल देते हैं. सम पीपल जस्ट यूज़ ड्राई फ्रूट्स एज पार्ट ऑफ दैट शरदाई. नाउ अगर आप उस चीज़ को लेके आ रहे हो एंड देन उसके साथ आप फैक्ट्स विद डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, दैट कैन हर्ट नॉट एवरीवन बट सम सेक्टर्स. दैट आप कुछ भी ऐसे लिखा हुआ नहीं ला सकते. वी डोंट बिलीव दैट वी हैवंट सीन दैट. वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप कैसे कन्विंस कर लोगे. फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मैंने ये चीज़ देखी नहीं है हाँ जी. और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ कि ऐसा इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड, इट हैज़ बीन यूज्ड. यू कैन से दैट आई डोंट बिलीव इन दिस डॉक्यूमेंट, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. Yes. अब उसको मैं कैसे बैकअप करूँ? But even if it's widely used and people have been using it for the longest time, they won't believe a document है. No. No. तो आपने जैसे कहा कि you'd never got to know कि where you went wrong. कि आपने तो बाद में तो कभी सोचा होगा कि okay what went wrong, कि मेरे को instead of me doing the right thing they're telling me I'm doing the wrong thing. राइट नाउ जैसे हम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, राइट. हाँ जी. इवन इन दिस मोस्टली है कि देर आर कंपनीज और पीपल हु आर प्लानिंग टू सेट अप बिजनेस इन इंडिया. फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में महाराष्ट्र में बोहेको एंड फ्यू मोर कंपनीज जो अभी कैनबिस लाइसेंसिंग स्टार्ट कर रही है. What was the name of the company? बोहेको, बॉम्बे हेम्प कंपनी. Bombay Hemp Company. And they are growing or what? नॉट ग्रोइंग. वो आयुष मिनिस्ट्री से उनके पास लाइसेंस है कि दे Okay. कैन प्रिस्क्राइब मेडिकली. Okay, certain to amount general of- public. Yes. Hmm. Then at the same time even that company उनके I guess 2 year पहले की बात है, उनसे भी बात मेरी होती थी. We plan to do one like podcast that time virtually. Even he was mentioning कि उनके पास बहुत stressful situation at the same time because वहाँ पे cannabis grow बहुत हो रहा है बट वो लीगली वहाँ पे नहीं चल रहा है. वो लीगली एक्सपोर्ट हो रहा है, इलीगली एक्सपोर्ट हो रहा है. Illegally. Okay. which in which like lot of drug cartels, maybe politicians as well are involved. और अब आप उस चीज़ को लीगली अगर कर रहे हो तो यू आर अटैकिंग लॉट ऑफ पीपल्स देयर डे टू डे बिजनेस, इनकम सोर्स उनका खत्म होता है उस चीज़ which से. is बिल्कुल. maybe in like millions if not billions. 100%. तो आप कह रहे हो ये बॉम्बे हेम्प कंपनी करके एक है, दे आर प्रिस्क्राइबिंग मेडिकल कैनबिस. उसके साथ अभी एक और आए हैं, उनका रिसेंटली शार्क टैंक में भी दे गॉट देयर एपिसोड. कैनबिस कंपनी यस. निकालेगा पुनीत भाई.
अभी उसमें देख सकते हैं, शार्क टैंक में आया था लास्ट ईयर, एंड दे प्रमोटेड देयर प्रोडक्ट्स ऑन And these products are what, hemp based या फिर cannabis based? hemp and cannabis both. Both. They have THC as well in their products. They have Mostly THC as अभी well. लोगों को पता नहीं है. Boheco and another could be on Shark Tank पे है. 4,000 rupees. That comes to what, $60-$80? Yeah. Prices अभी बहुत ज़्यादा हैं High CBD end. as compared Oh, to 60 mg. ये तो यहाँ पर भी नहीं allowed, नहीं? नहीं. It's what, 10 mg over here, है ना? Yeah. The Indian himself, and they are so this is regulated, right? This is licensed, regulated, so they are not under the table or anything. No. Okay. You can literally go to like physician, ask for prescription. Even if not physician, they have their own physicians. They I guess provide prescriptions. Based on that you can See, I am at a point कि मुझे पता भी नहीं, I'm not sure personally कि legal होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है? I still have to make up my mind. मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि जितनी हमारे देश में बेरोजगारी है या निकम्मापन है, उससे ये बढ़ तो नहीं जाएगा? मेरा ये बहुत कंसर्न रहता है एक. दो चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ लीगलाइजेशन से पहले जो मुझे लगता है अवेयरनेस. फॉर एग्जांपल 2020 में मैंने कनाडा में कैनबिस इंडस्ट्री में लीगली वर्क करना स्टार्ट किया. ओके. एज अ सेल्स एसोसिएट बट टेंडर. उस टाइम पे आई यूज टू कंज्यूम एटलीस्ट इफ नॉट मोर 7 to 10 grams of cannabis a day. A day. At least हाँ, either like smoking form में या concentrate form में. Okay. Then And how did you feel कि 7 से 10 ग्राम कोई छोटी अमाउंट तो नहीं होती ना? for example जैसे मॉर्निंग आप उठे, उस टाइम पे आई वॉज ऑन स्टडी वीज़ा, राइट. कैश काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन में, एंड नॉट दैट कि आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई नीड इट. आई वॉज डूइंग इट कि एक जब आप नए नए आते हो, यू आर फ्रॉम इंडिया, जहाँ पे आप अगर एक हैश भी ले रहे हो 1 तोला, यू हैव टू स्कोर इट, एंड उसके लिए आपको 1 हफ्ता प्लान करना पड़ेगा पहले. यू हैव टू फाइंड समवन, सम लिंक्स, देन you have to make sure those links are genuine. Yeah. Even after paying 8 से 9,000 रुपए, you're not sure कि आपके पास जो end product आया क्या मिला है, क्या Yes. नहीं मिला. You don't know the quality of the stuff, you don't know what's True, mixed in it true. and everything, yeah. and उसके बाद जब आपको अभी it's not even a year, 6 महीने भी नहीं हुए हैं कनाडा में आए, and you find कि यहाँ पे cannabis is legal, तो एक excitement होती है नई नई कि you want to try and test everything possible. And what year was this? जब आप आए कनाडा? 2020. 2020 में आए, and by that time it was completely legal. COVID- Stores खुल चुके थे. and yeah. 2018 में कैनबिस इंडस्ट्री एक्चुअली कनाडा इज द फर्स्ट G2 कंट्री जिसने इलीगल किया था 2018 में. लीगल किया था. Yeah. फर्स्ट कंट्री थी. I remember because मैं आया था 2017 में. At that time I was living in Vancouver. We had stores, अलग अलग stores थे, but ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहे थे. उनको खुद को नहीं पता था लीगल क्या है, इलीगल क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. सो आई हैड सम एक्सपीरियंसेस माई सेल्फ. मैंने भी गया स्टोर पे, खरीदी, देखा क्या होता है क्या नहीं होता, समझा इस चीज़ को. एंड एट दैट टाइम ना मेरा पर्सपेक्टिव पता क्या होता था? मेरे को लगता था लोग दिन का एक ही मारते होंगे, दैट्स इट. एक जॉइंट मारा, दैट्स अबाउट इट. कि एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड दीज स्टोर्स ना, आई रियलाइज कि लोगों की कंजम्पशन इज मच मोर देन 1 ग्राम. 1 ग्राम इज बेबी डोज. ठीक है, फॉर सम पीपल इट्स नथिंग. तो एक्साइटमेंट फेस आ गया आपका, ख़त्म हुआ. उसके बाद एक रेगुलर 7 से 10 ग्राम जब पी रहे थे, वो कोई कुछ तो डे की समझाओ कि ओके, नहीं पीता था तो ऐसा लगता था, Okay. पीता था तो ऐसा लगता था. तो मैं आपको बताता हूँ. आई हैव गोन थ्रू लाइक फेजेस कि जहाँ पे आई हैव कंज्यूम्ड इस पॉइंट तक कि और किसी चीज़ के लिए पैसे ना हो. आई यूज़ टू सेव मनी कि कैनबिस आ जाए. टू द पॉइंट महीना मैंने कैनबिस कंज्यूम भी नहीं की, जस्ट टू सी हाउ आई एम फीलिंग, और काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कह सकते हो आप. हाँ जी. तो एज आई मेंशन कि उस टाइम पे आई वाज ऑन लाइक आई वाज स्टूडेंट हियर, स्टडी सारी ऑनलाइन थी, एंड देन 24 आवर्स जो आप कर रहे हो ऑन योर सिन,
वो, एंड उसके बाद जो भी ऑड जॉब्स मिली, यूज टू डू दैट. देन जो ऑड जॉब्स हैं, इट्स नॉट लाइक आपको ज़्यादा दिमाग लगा कर वहाँ पे काम करना. इट्स मोर अबाउट यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स, और यू हैव टू जस्ट अच्छा रिपेटिटिव टास्क कि yes. वही करते रहो, मोनोटनी फॉर हो जाती है फिर एग्जांपल एक टाइम आई पे. यूज्ड टू डू डिशवॉशर. कंस्ट्रक्शन पे आई यूज्ड टू जस्ट जितने भी T4s हैं या टूल किट्स हैं वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को वो प्रोवाइड करनी. तो क्या होता था कि अब आप दिन में लेट्स से 3 से 4 घंटे लगातार डिश वॉश कर रहे हो और या कार वॉश कर रहे हो, एंड बीइंग इन कोल्ड समटाइम आप माइंड को ज़्यादा चलाना नहीं चाहते. यू डोंट वांट टू हैव लाइक मल्टीपल थॉट्स कि ओके 6 महीने रह गए हैं स्टडी ख़त्म होने को, क्या बनेगा, उसके बाद वर्क परमिट लगाना है, ओके अभी रेंट ख़त्म होने वाला है. तो वो माइंड उसको कह दूँ कि एक टाइम पे आई वाज यूज टू लुक इट एज अ एस्केप. एस्केप राउट. या बट देन एट द सेम टाइम जब मैं कैनबिस कंज्यूम करता था, वो चीज़ों से थॉट प्रोसेस साइड हो जाता था, बट एट द सेम टाइम थॉट प्रोसेस आई गेस जाता था बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा कम हो जाता था, राइट. स्ट्रेस उतना नहीं रहता था बॉडी में, तो बॉडी या माइंड एक मिमिक कर लाता था कि यू आर नॉट इन स्ट्रेस राइट नाउ. अब बिना स्ट्रेस के व्हाट आई फाउंड, मेरा माइंड और चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता था. एज इन आई बीन इन टू आर्ट वर्क सिंस चाइल्डहुड, तो वो चीज़ें ज़्यादा आती थी. आई यूज़ टू क्रिएट वीडियोस, जैसे पर्सनल ट्रेनिंग करवाता था. 2019 के बाद आई यूज़ टू बी अ पर्सनल ट्रेनर. मैंने कभी ऑनलाइन वो एक्सपीरियंस नहीं किया था. सारी पर्सनल ट्रेनिंग या डाइट प्लान, न्यूट्रिशन प्लान उस टाइम तक आई यूज़ टू डू इन पर्सन. आई डोंट इवन नो कि ऑनलाइन आप इंटरेक्ट कैसे करोगे अपने क्लाइंट्स के साथ. तो उस टाइम पे ये आइडियाज़ आने लगे, ओके आप घर पे 8 घंटे मैं घर पे रह रहा हूँ, ठीक है, क्लास मेरी ऑनलाइन है, घर से बाहर मैं सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि काम पे जाना है. तो वो घर वाला जो टाइम है, हाउ शुड आई इन्वेस्ट दैट. बिकॉज एक चीज़ जो मैंने सीखी यहाँ पे कि एक टाइम पे आप $100 किसी को दे सकते हो फॉर एग्जांपल, बट वो $100 इज़ फॉर समवन 5 hours ऑफ पे चेक. जी. तो अगर मैं उस अकॉर्डिंग देखूँ, अपने टाइम को अपने पे चेक के अकॉर्डिंग देखूँ, मेरे पास 24 घंटे हैं. हाँ जी. और अगर मैं अपनी वर्थ मिनिमम पे चेक पे भी लगा के चल रहा हूँ और घर पे मैं 4 घंटे सिर्फ बैठा हूँ, दैट मीन्स मिनिमम पे चेक पे भी मैं वो 4 घंटे मैं एक तरह से वेस्ट कर रहा हूँ. एंड उस टाइम पे मतलब लैपटॉप वगैरह था, तो आई यूज़ टू सर्च ऑन गूगल की व्हाट आर वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन. जितने भी यूट्यूब पे देखता था, दे यूज़ टू से कि स्टार्ट इनटू कंटेंट क्रिएशन, बट ये नहीं पता था कंटेंट क्या बनाऊँ. एंड वहाँ से ये आइडियाज़ आने लगे. एट दैट पॉइंट आई वाज स्टिल कंज्यूमिंग ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ कैनबिस, 7 to 10 Gs a day, let's say. अराउंड 5 जी. to 10 कैसे, 5 to 10. ओके. डिपेंड अपॉन कि दिन कैसा है या बजट कैसा है. मुझे एक बात बताओ भैया, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन. समटाइम्स व्हाट हैपेंड विद मी वाज ना कि व्हेन यू हैव अनडन टास्क लाइंड अप, ठीक है, कि ओके दिन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे पता है, बट एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार ये सब छोड़, लेट्स रिलैक्स, लेट्स हैव अ, ठीक है, अ जॉइंट, लेट्स से. तो मेरे साथ क्या होता था, मेरी एनजाइटी बढ़ जाती थी. एंड आई गेस ये भी इस चीज़ के साथ अग्री करेगा, हमारे साथ ये हुआ है इन द पास्ट. हमारी एनजाइटी डबल हो जाती थी कि यार वी हैव अनडन टास्क हियर एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? कई बार आए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं आए. जब मैं इंडिया में था उस टाइम पे जब कॉर्पोरेट में काम करता था, दिल्ली रहता था, तो दिल्ली में क्या होता था, आई यूज्ड टू लिव विद 2 more पीपल, लाइक भाई की तरह ही थे वो मेरे, स्टिल हैं अभी भी हैं. आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद देम. बट वहाँ पे क्या होता था, एज सुन एज यू वेक अप, उठते ही आपका स्केड्यूल ऐसे होता था, इफ़ यू हैव अ कार,
वो अलग बात है, बट व्हेन यू डोंट हैव अ कार यू हैव टू रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और दिल्ली में आप ऑटो या कैब ले रहे हो, दैट मीन्स आप अपने दिन की कम से कम आधी कमाई वहीं पे लगा रहे हो। और ट्रैफिक में फंस रहे हो। या तो उस टाइम पे क्या होता था, मेट्रो के लिए वी हैव टू बी लाइक प्रॉपर, लाइक एक तरह से वो स्केड्यूल बना के सोना पड़ता था। देन उस टाइम तक आते आते क्या हुआ, चाहे कह दो रूटीन बन गई या एक तरह से मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि ब्रेन ने खुद को ट्रेन किया। एक पैक्ट होता था तीनों के बीच में कि भाई रात को चाहे ड्रिंक कितनी की है, कुछ भी किया है, यू हैव टू वेक अप एट दिस टाइम एंड यू कैनॉट कॉल इन। मे बी वो माइंडसेट ऐसा बनाया या रेपिटेटिव में वो करते गए विच आई वुड नॉट रेकमेंड एट द सेम टाइम। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ के भी रही कि अगर उस पॉइंट पे अगर एक चीज़ स्केड्यूल की है तो ट्राई योर बेस्ट अनटिल और अनलेस कि मेडिकल रीज़न ही ऐसा आ गया कि आप नहीं कर पा रहे हो। मेक सेंस। तो आई थिंक ये रहा। उससे ज़्यादा मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं कि हाउ आई कैन स्टिल लाइक परफॉर्म दैट वे। बट एट द सेम टाइम चाहे वो मेरे क्लोज सर्कल से लगा जो कंज्यूम कर रहे हैं कैनबिस अभी भी या पहले करते थे, या प्रोफेशन में लगाऊं, आई हैव हर्ड मिक्स रिव्यूज़ ऑन दिस। कई लोग कहते हैं कि इट डजेंट मैटर, हम वी गो विद द डे जैसे भी प्लान किया है, बट जैसे आपने अभी बताया कि एंग्जाइटी हो जाती है, डिपेंड अपॉन स्ट्रेन टू स्ट्रेन। वो मैंने नोटिस किया अपने ऊपर पर्सनली। सम स्ट्रेन्स इवन फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिका में भी अगर सेम स्ट्रेन कंज्यूम कर रहा हूँ, इट कुड वेरी कि जो इस टाइम हार्वेस्ट आपके पास आई है, लेट्स से आपके पास 3.5 ग्राम के 100 पैकेट आए हैं, उसका लॉट नंबर 1 है। जो नेक्स्ट टाइम लॉट नंबर आया उस लॉट नंबर में जो टर्पिन की प्रोफाइल है वो वेरी कर रही है। इट कुड हैपन कि इस लॉट का जो एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लॉट का टोटली डिफरेंट हो आपका। ओके, तो टर्पिन्स काम कैसे करते हैं? मेरे को पता है कि ये जब हम एज अ बिजनेस ओनर, राइट, आई नो कि पैकेट पे लिखा आता है टर्पिन्स, लिनालूल या मेरिसिन जो भी होते हैं। अगर मैं अभी निकलवाऊँ कि ये सारे टर्पिन्स होते हैं, आप मुझे बता सकते हो क्या क्या करता है, या थोड़ा आइडिया दे सकते हो? हाँ, या जो बेसिक हैं जैसे लेमनिन, मियरसिन, लिनालूल, ये सारे टर्पिन्स नॉर्मली क्या होते हैं, हर जो फ्लावरिंग फ्रूट है हाँ जी, उसमें बनेंगे। ओके, टर्पिन बेसिकली क्या है, एक प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्लांट को पेस्टिसाइड से दूर रखता है फर्स्ट, बिकॉज इट कंटेन ऑयल इन इट। दूसरा अरोमा उसका जो पेस्टिसाइड्स को दूर रखते हैं। नॉर्मली क्या है, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होते हैं, इसीलिए अगर टर्पिन प्रोफाइल ज़्यादा है उस फ्लावर में आपको स्मेल ज़्यादा आएगी। जो मियरसिन है, जो टर्पिन है, वो सेम टर्पिन आपको मैंगोज में मिलेगा। earthy, musky, fruity, relaxation. Okay, and these are different compounds found in the same plant. सेम प्लांट। और इसका काम होता है प्लांट को पेस्टिसाइड से बचाना। पेस्टिसाइड फर्स्ट, दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है, थर्ड बिकॉज उसमें ऑयल होता है, कोई भी पेस्ट आके बैठेगा अगर टर्पिन के ऊपर, दे माइट गेट स्टिक टू दैट टर्पिन, इसीलिए Okay. फ्लावर वो स्टिकी होता है। I've seen that when you magnify the flower की, Yes. okay, उसमें क्रिस्टली सी लुक आती है। So those are oils हैं। ऑयल, और वही है जो आपका मेन THC भी, जो THCA जिसको हम डायमंड्स कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो पार्ट होता है। अब आपको उसको ये क्रिस्टलाइन वाली फॉर्म पिक्चर में कर निकालिए लोगे। पुनीत भाई। या कैन वी जूम इन? ओके, बहुत तरह के आते हैं नहीं? मोर देन 100 हैं जो अभी तक फाउंड हुए हैं, ओके, और भी हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब हम बात कर लेते हैं, एक उठा लेते हैं, मियरसिन ही उठा लेते हैं या पाइनिन उठा लेते हैं। मियरसिन जो आपको मोस्टली मैंगो में मियरसिन टर्पिन मिलेगा। अगर आप लाइक मैंगो फ्रूट में? हाँ, अगर आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मैंगो खा लेंगे, यू अच्छा। कैन गेट हाई फ्रॉम मैंगो। यस,
That is new. No, 2000 आई गेस 6 आप सर्च कर सकते हो 2000 मैंने क्योंकि जब ये मैं कंटेंट बना रहा था 2016 और 17 की एक So if I स्टडी eat है 1 kilos of mango, there is a good chance I can some effects, not इसीलिए fully. मैंगो खाने से आप खुश होते हो बिकॉज इट हैज मियरसिन इन इट Yeah. नेचर भी ना अलग ही तरीके से काम करती है. सो यू आर टेलिंग मी कि मैंगो हैज मर्सिन इन इट. दैट्स ओके. जैसे पाइनिन और आई कुड बी रॉन्ग पाइनिन और लिनालुल जैसे पाइन में और लिनालुल आपको यूकलिप्टस और लेवेंडर में मिल जाता है. So these are common compounds found throughout nature. यस It's not just कि exclusive to cannabis plant. अगर आप नेचर में कैनबिस में क्या आ जाता है इट इज़ इन जो उसकी कंसंट्रेशन है वो एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स ज़्यादा है इसीलिए आपको उसका इंस्टेंट हाई मिल जाता है. Instant effect आता है. क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आजकल इसकी यूकलिप्टस और कैमोमाइल जो टी है या लेवेंडर टी है वो बहुत पॉपुलर है कि आपको काम करती है या रात को Cortisol level हाँ, कम करती है. सोने ये में वो, हाँ जी. हेल्प करती है. बट एट द एंड आपको जो उसकी मॉलिकुलर फॉर्म में केमिकल है वो मिल तो वही रहा है चाहे आप उसको फार्मास्यूटिकल्स क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल्स वो कोई अलग चीज़ नहीं बना रहे हैं वो उसी नेचर के कंपाउंड को जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको अब जैसे कैनबिस में भी हम लगा लें अब आप पूरा फ्लावर कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें आपको हो सकता है 6 से 7 अलग अलग टर्पिन्स मिल जाएं और THCO CBD CBN अलग अलग कैनाबिनॉइड्स हो सकते हैं. अब इसी को अगर आप जेल कैप्सूल में ले लो तो आप उसको टू द पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ CBD ही चाहिए और या CBN ही चाहिए आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सेम इज़ गोइंग विद फार्मास्यूटिकल्स. इसीलिए मैं कह रहा था कि या तो खाने को आप मेडिसिन बना लो क्योंकि एट द सेम टाइम वो खाने में भी आपको वही मिल रहा है और मेडिसिन जो है वो उसकी कंसनट्रेटेड फॉर्म है. इसीलिए जैसे मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में कैनबिस मैंने भी बहुत कंज्यूम की है. अभी आई एम कंज्यूमिंग टू द पॉइंट सिर्फ मैं जब कंटेंट क्रिएट करना होता है या कोई प्रोडक्ट रिव्यू करना मैं उस टाइम पे कर रहा हूँ. So it helps you with creativity. आप कहोगे. येस एंड नो. Okay. फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू थिंक दैट इट इज़ हेल्पिंग मी विद क्रिएटिविटी बट क्रिएटिविटी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेंसिल है आप पेंसिल से एक ड्राइंग कर रहे हो यू Yeah. कैनॉट से कि ये पेंसिल ड्राइंग कर रही है इट्स स्टिल यू. Yeah. आप पेंसिल को एक मीडियम यूज़ कर सकते Pencil is a tool. Yeah. हो. अब आप उस पेंसिल के साथ किसी के सर पे भी मार सकते हो. आप जैसे जॉन विक में देखा है बिल्कुल. ही किल्ड पीपल विद पेंसिल. Pencil. अब आप उस टाइम पे आके पेंसिल को बैन भी नहीं कर सकते. No. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इंडिया में भी कहें कि जो कम्युनिटी है उसको थोड़ा और आई थिंक कॉन्शियस होना चाहिए या होना पड़ेगा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड. And I think it's कि- far far away अभी. जो मेरी समझ कहती है कि it's no आई time. थिंक पीपल आर लिटरली इंटेलेक्चुअल मोर देन आई नो बट द थिंग इज जो अभी कंडीशंस हैं मैंने अब खुद से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बात की है बट द रीज़न दे आर नॉट ब्रिंगिंग देयर वॉइस राइट नाउ लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे आर स्केर्ड कि उनकी लाइफ को या उनकी फैमिली की लाइफ को दिक्कत आ सकती है. ठीक है. अनमोल मेरे को एक बात बताओ भैया कि जैसे आपने कहा कि पीपल आर स्केर्ड टू कम ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड वेयर एज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस स्टफ एंड आपको पता है कि इट्स अ बिग टैबू इन आवर सोसाइटी स्टिल टिल डे इट्स अ वेरी बिग टैबू. आई हैव फ्रेंड्स इन इंडिया हु आई नो. ठीक है. दे गो अवे 45 minutes away from the house and you know smoke and then come back and that's all still very you know valid in India कि समझ है सब लोगों को कि कैसे करना है. ठीक है. बट कोई भी खुल के सामने नहीं आता इस चीज़ को लेके. स्टिल अ बिग टैबू. तो आपको ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ओके आई विल स्पीक अबाउट इट. स्टोरी बिहाइंड इट एक्चुअली जब मैंने कैनबिस इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया हाँ जी. तो उस टाइम पे घर पे जस्ट ये बताया था कि आई एम वर्किंग इन दी इंडस्ट्री जो डिस्पेंसरी है
क्योंकि मेरे मन में भी था कि घर पे कैसे डिस्क्लोज करूँ, आई एम वर्किंग इन अ कैनबिस इंडस्ट्री एंड उस टाइम पे आई यूज्ड टू वर्क एज अ सेल्स एसोसिएट। ओके देन विद इन दैट जर्नी जब मैं काम से घर आ रहा था तो आई गॉट जम्प। ओके हाँ लाइक विद अ नाइफ और समथिंग और जस्ट जंप्ड? नाइफ। ओके तो उस टाइम पे कट्स वगैरह बॉडी पे लगे थे, दे वर ट्राइंग टू स्नैच माई बैग जिसमें जस्ट एक शेकर और टिफिन था। एंड दैट हैपेंड कब की बात है और रात को हुआ, कब हुआ? 2021 ओके इस जनवरी, मिड जनवरी और फरवरी का मंथ होगा एंड मैं काम से वापस आ रहा था घर। तो सिंस इट हैपेंड वाइल आई वाज एट वर्क, तो काम वालों ने कहा कि यू शुड गो एंड डू योर ब्लड वर्क एंड चेक विद डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे पता चला कि आई हैव डिटेक्टेड विद ट्यूमर। देन उस टाइम पे आके आई गॉट मोर इनटू कि क्यों हो रहा है ये चीज़ें, व्हाई इट्स हैपनिंग। तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई सेल्फ। उसके साथ साथ मतलब जो मेरी मेडिकेशन डॉक्टर ने दी थी, आई वाज स्टिल कंटिन्यूइंग दैट। ओके देन घर पे नहीं बता सकता था, नॉट बिकॉज कि इट्स बताना नहीं चाहता था, बिकॉज कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, घर वाले वहाँ पे हैं एंड अभी मैं बिल्कुल सही हूँ, आई एम नॉट डाइंग जस्ट राइट नाउ, बट उनके माइंड में कुछ ना कुछ आ सकता है, नॉट That's श्योर true. कि आएगा बट आ सकता है। आपने ये भी नहीं बताया उनको कि ऐसे यू गॉट जम्प्ड एंड एवरीथिंग, ये भी नहीं बताया? नहीं। ओके वो तो- वहाँ बैठे क्या ही हाँ, कर लेते क्या हैं, कर लेंगे? स्ट्रेस ही ऐड होता है राइट उनकी True. लाइफ में भी। या ट्रू। तो उसके बाद जो भी मतलब पुलिस रिपोर्ट वगैरह लिखाई और वो सारे कुछ आया, देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद अ थॉट कि ठीक है, इससे पहले आई हैव बीन इनटू एक्सीडेंट्स एंड सिचुएशंस जहाँ पे लगा था कि जान जा सकती है, बट आई हैव नेवर बीन इन अ सिचुएशन जहाँ पे पता है कि डॉक्टर आपको बता रहा है कि दिस इज़ व्हाट यू आर डीलिंग विद एंड उसके बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन। तो मैंने कहा कि ओके, अब जब आपके पास एक डेडलाइन आ जाती है ना कि हाँ यू हैव दिस मच टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे एक तो आप कोशिश करते हो कि कैसे मैं अपनी एक आइडेंटिटी को बचा लूँ, या ठीक है, जिसको मैं खुद अपनी माई सेल्फ बोल रहा हूँ। दूसरा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्वेश्चन आता है दिमाग हाँ. में, बिल्कुल। देन विच बॉट मी लिटिल बिट इनटू फिलॉसफी कि पढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्टेड विद जिद्दू कृष्णमूर्ति, देन कृष्णमूर्ति, या ओशो came along in a way, and at that time Sadhguru was really trending on YouTube. फेसबुक पे हर जगह, यूट्यूब हाँ. पे हर जगह। यप तो जब आप कहते हो कि एक जगह आप फंसे होते हो तो आप हर ऑप्शन को ट्राई करना चाहते हो कि लेट्स ट्राई इट आउट, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देन उस टाइम पे आके आई स्टार्टेड डूइंग सर्टन प्रैक्टिसेस, ब्रेथ वर्क की लगा लो या योगा की प्रैक्टिसेस लगा लो, एंड विद इन वाइल डूइंग दैट उस टाइम पे आई केम अक्रॉस लाइक फ्यू पीपल जो मुझे लाइक डिफरेंट सेरेमनीज़ के लिए जिन्होंने इनवाइट किया। ओके देन वहाँ पे जाके पता चला, वहाँ पे जाके जो सेरेमनीज़ में मैं गया तो वहाँ पे ऐसे लोगों से भी मैं मिला, क्योंकि उस सेरेमनी में आई वॉज नॉट द ओनली वन। वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, राइट, सम पे सम डोंट पे। सो यू हैव टू पे टू बी इन द सेरेमनी? सम पीपल पे, मैंने पे नहीं किया था। ओके एंड यू गॉट इनवाइटेड इनटू दिस? यस। ओके एक चीज़ और बताओ भैया, सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, ये जो ट्यूमर वेयर वाज इट फाउंड, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टेलिंग मी कि सो दैट आई हैव अ बेटर आइडिया टू अंडरस्टैंड योर स्टोरी। HSC है जो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था उस टाइम पे। दे फाउंड आउट इन हार्ट एट दैट टाइम, सिंस इट वाज कि इनिशियल स्टेज थी। डॉक्टर ने एक्चुअली कहा कि यू आर लकी कि आपके ऊपर अटैक हुआ, बिकॉज इफ़ यू वुडंट हैव बीन अटैक्ड आपको नहीं पता कभी चलना। पता ही ना चलता, एंड Yes. यू वुड हैव जस्ट लिव्ड ऑन, और बाद में पता हाँ. चलता है व्हेन इट वाज टू लेट। एंड सेकंड थिंग, उन्होंने मुझे ये कहा कि जो मेरा साइकेट्रिक इवेलुएटर था उस टाइम पे,
दे सेड दैट डोंट डू एनीथिंग, कोई ऐसी एक्टिविटी मत करना कि जिससे आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हो. वेयर आई यूज टू बी कार्डियो ट्रेनर, बिकॉज मैं जिम में उस टाइम पे आपको पता होगा लेस मिल्स और यूरोपियन एक प्रोग्राम है लेस मिल्स का. नहीं पता. उसमें आप क्या करवाते हो, ग्रुप ट्रेनिंग करवाते हो, जिसमें आप साइकिलिंग पे परफॉर्म करते हो ऑन बीट्स, एंड आपके सामने एक ग्रुप ऑफ क्लास होती है. क्या बोलते हैं इसको? लेस मिल्स, LESMILS, RPM आप सर्च कर सकते हो. एंड लेस मिल्स, ये तो यू I was बाइसिकल certified in ऑन that. बीट्स, मतलब गाने पे, गाने के रिदम से तुम साइकिलिंग करते हो? यस. ये एक कार्डियो एक्सरसाइज है, कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग ट्रैक्स पे Rotations per minute is a popular low impact group indoor cycling workout set to music where participants control their own intensity through simulated hill climbs, okay, sprints and flat riding. तो ये मैंने इंडिया में अराउंड, इंडिया में भी फेमस है ये? हाँ, इंडिया में 2.5 साल में, इंडिया से मैंने इसकी सर्टिफिकेशन ली. अच्छा. यस, और वो सर्टिफिकेशन यहाँ पे मेरी काम आई. और यहाँ पर भी चलता है ये Les शेप्स में. Mills? यस. ओके, इंटरेस्टिंग. तो कमिंग बैक टू योर स्टोरी, तो- यू फाउंड इट. द थिंग वाज, आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम, बिकॉज मैं अपने साइकेट्रिस्ट को भी ये बताता था कि हाउ कैन यू से दैट कि मैं कार्डियो एक्टिविटी नहीं कर सकता, जबकि मैं यही तो कर रहा हूँ. एंड आप कह रहे हो कि अगर आपने की तो इट कुड अफेक्ट यू, बल्कि यही मैं करके अभी भी आपके सामने खड़ा हूँ. एंड दे वर शॉक टू कि कैसे हो रहा है, बिकॉज उनके सेशन से 1 घंटे पहले मैं अपनी क्लास लगा के वहाँ पे जाता था. एंड दे वर लाइक ओके, इफ़ दैट्स वर्किंग फॉर यू कीप ऑन डूइंग इट. सो उसके बाद देन क्यूरियोसिटी है कि ठीक है, आई वॉज ट्रस्टिंग मेडिसिन एट दैट टाइम कि जो भी मेरे डॉक्टर ने कहा है कि दे आर मोर एजुकेटेड इन दैट. तो वहाँ से एक थॉट आना स्टार्ट हुआ कि ओके, उनको भी नहीं पता है, जबकि मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है इस चीज़ के बारे में. पता मुझे भी नहीं है. सर्च मैं भी कर रहा हूँ, सर्च वो भी करेंगे कहीं ना कहीं से. तो एट द एंड ये है कि खुद भी भाई अपना दिमाग चलाओ, चीज़ें सर्च करो. देन आई केम टू द पॉइंट, कुछ आर्टिकल्स जो मैंने सर्च किए कि ट्यूमर जो है इट्स नॉट ए थ्रेटनिंग थिंग, इट इज़ एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म. आपकी जो बॉडी यूज़ करती है, जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा, पहले आपकी बॉडी कॉर्टिसोल क्रिएट करेगी. ओके. जिससे आपकी बॉडी में थकावट, पेन, थिंग्स लाइक दैट वो होगी. अब आप टू द पॉइंट अपनी बॉडी को ओवर स्टिमुलेट या ओवर यूज़ कर रहे हो. मीन्स नींद नहीं आ रही तो कॉफ़ी, नींद आ रही है तो कॉफ़ी पी रहे हो जागने के लिए. दैट इज़ यू आर पुशिंग योर बॉडी. या ठीक है, नर्वस सिस्टम को आप स्टिमुलेट करते जा रहे हो. ठीक है, अब काम पे हो, बाहर ठंड है, कॉफ़ी भी पी रहे हो, उसके साथ में स्मोक भी कर रहे हो. देन रात को घर आए, 11 बज रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, ओके मैगी बना के खा लेते हैं. या राइट, फॉर अ सर्वाइवल इट इज़ ओके, बट लॉन्ग रन में वो चीज़ें क्या हो रही थी एकदम से पता नहीं चला. you can't thrive on हाँ. this kind of lifestyle. हाँ. Yeah. तो वो कॉर्टिसोल बढ़ता बढ़ता एक पॉइंट पे आके ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है वो आपका. तो मैंने कहा कि ओके, इफ़ इट हैड स्टार्टिंग और इस पॉइंट पे आया तो उसको हम बैक भी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग की ओके व्हाट आर द वेज, और जितने भी वेज आ रहे थे, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल यूज़ करो, अपना लाइफ चॉइसेस हैं उनको रीफिगर आउट करो. और उस टाइम पे चैट जीपीटी का नया वर्जन जस्ट अभी आया था. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर विद दैट एज वेल कि ओके क्या करते हैं. देन उसमें से उसने मुझे कुछ लिंक्स दिए इनर इंजीनियरिंग का, विच वाज वन ऑफ दैट. ओके. तो वो उस टाइम पे इनरोल किया, एंड देन कुछ प्रैक्टिसेस सीखी, उनको अराउंड 1-1.5 साल करना स्टार्ट किया. विद इन दैट पीरियड जो वो प्रैक्टिसेस करता था, आई यूज़ टू हैव नॉट एक्सपीरियंसेस, बट उस स्टेट में जाता था कि आई यूज़ टू फील हाई विदाउट गेटिंग हाई. समझ गया मैं. और वो चीज़ इसलिए समझ आ रही थी बिकॉज आई हैव बीन इन दैट स्टेट ऑन सब्सटेंस. तो ऐसा होता. फिर
फिर अपने डॉक्टर से बात करनी स्टार्ट की या अपने फ्रेंड से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि मे बी तू कंज्यूम इतना ज़्यादा कर चुका है कि तेरी अब बॉडी यू आर जो साइकोटिक या कुछ भी हाँ कि ओके अब तू उस लेवल पे ही रहता है, हाँ लेट्स से। देन फिर क्या हुआ, मेरे वाइफ इंडिया से यहाँ पे आए ऑन अ स्पाउस वीज़ा। उनको ये पता था मैरिज से पहले कि आई कंज्यूम कैनबिस, बट शी नेवर सॉ बॉन्ग क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट्स क्या होता है। एंड जब घर में उन्होंने देखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि मे बी ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स, ओके। उन्होंने घर पे बताया कि आई डोंट नो कि ये बहुत वीक हो गया, बिकॉज घर पे किसी को नहीं पता था कि आई वॉज गोइंग थ्रू ट्यूमर। और उस टाइम अच्छा, पे ये तक नहीं आपने बताया इंडिया? नहीं, ओके। क्योंकि उस टाइम पे मेरा बॉडी वेट अराउंड 65 रह गया था, एंड जितनी मेरी मतलब एक्चुअल में फिजिक थी उसका आधा रह गया होगा। तो कोई भी अगर देखता उस टाइम पे दे माइट थिंक कि ये बंदा कुछ तो गलत कर रहा है अपनी बॉडी के साथ। समझ गया। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बता पा रहा था, आई डोंट नो वाई, क्योंकि अभी उनको पता है। आई डोंट नो वाई क्यों मैं उस टाइम पे रोक रहा था कि दिस इज़ द सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू। ओके। उसके लिए आई हैव कैनबिस प्रोडक्ट्स विद मी, मेरे पास वो पड़े हैं, बट आई एम नॉट कंज्यूमिंग लाइक कि जैसे पहले। बट वो चीज़ बतानी इसलिए मुश्किल हो रही थी, नॉट दैट कि माई वाइफ इज़ रॉन्ग और माई पेरेंट्स आर रॉन्ग एट दैट पॉइंट, बिकॉज वी आर फ्रॉम दैट अपब्रिंगिंग कि जहाँ पे इस चीज़ को टैबू माना जाता है स्टिल। 100%, या। देन सेकंड, फ्रॉम अ सिख फैमिली, यू कैन ड्रिंक एज मच एज यू वांट, वो आपको ऑब्जेक्ट नहीं अल्कोहल इज फाइन, हाँ जी, अपने बट कल्चर में। अगर आपके मुंह या नाक में से धुआं निकलते हुए किसी ने देख लिया, दैट इज़ अ बिग टैबू अगेन स्टिल, या। इन अ सिख फैमिली राइट नाउ। भैया, आई वो वांट टू टेक यू बैक टू समवेयर। यू सेड यू फाउंड ट्यूमर, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज यू स्टार्टेड लुकिंग इनटू रेमेडीज एंड ऑल दैट, एक्सेप्ट कि जैसे डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उसके अलावा क्या किया जा सकता है, एंड देन यू वर इनवाइटेड इनटू दिस सेरेमनी। टेल मी मोर अबाउट दैट पार्ट कि ओके व्हेन यू गॉट इनवाइटेड, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या समझ आया आपको, वो बताओ। और दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ, व्हेन यू हैड योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विदाउट एनी सब्सटेंस, तो तब क्या आपका रिएक्शन था? ये दो चीज़ें। इट हैपेंड, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। जो पहला इवेंट मुझे याद आ रहा है इंडिया में जस्ट आने से पहले, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था एंड वाज रियली हैप्पी। एकदम से आई डोंट नो व्हाई हम जॉइंट स्मोक कर रहे थे, आई ब्लैक्ड आउट। तो मे बी फॉर फ्यू मिनट्स उस टाइम पे जब मैं ब्लैक आउट हुआ था, मुझे उनकी आवाज़ें सुन रही थी, बट आई कुडंट फील देयर टच और एनीथिंग। बट जो उनकी आवाज़ें थी दे वर कमिंग एज अ चमकती हुई लाइट्स नहीं होती जैसे, ओके। काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। आफ्टर दैट सिमिलर थिंग हैपेंड जब मुझे पता चला, कट बैक टू जब मैं कनाडा में था, आई वाज डूइंग, मे बी आपको पता होगा, शांभवी महामुद्रा, और मुझे नहीं पता। नॉर्मली जिस इट्स अ योगिक प्रैक्टिस जो आप 15 to 20 मिनट्स कर सकते हो। ओके, एंड इज इट ब्रेथ वर्क, क्या होता हाँ, है? ब्रेथ वर्क है। लोटस पोजीशन मुझे थोड़ा बताओ हाँ, कैसे। अब ओके। लोटस पोजीशन में बैठ के नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, इट्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे मॉर्निंग ही उठा मैं, उठते ही आई स्ट्रेच माई बॉडी, जैसे 5 to 7 सूर्य नमस्कार किए। उसके बाद सूर्य नमस्कार करने के बाद आई सिट डाउन 4 मिनट्स अपनी वॉच पे टाइमर लगा के ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग करने के बाद, इसको हिंदी में कुछ कहते हैं ना? नाड़ी शुद्ध, ओके, नाड़ी शुद्ध ना, हाँ। ठीक है। देन उसके बाद क्रॉस लेग बैठ के, हाथ लाइक फेसिंग अपवर्ड्स करके, आई जस्ट सिट विद माई आइज क्लोज, और आइज का कोशिश करता हूँ कि फोकस जस्ट सेंटर में रहे, दैट्स इट। सेंटर मतलब पीनियल ग्लैंड जिसको बोलते हाँ, हैं, बैक ऑफ द हेड जो हाँ। होता है। Okay. स्टार्टिंग में पहले 6-7 महीने तो मतलब ध्यान लगता था, नहीं लगता था, तो आई यूज टू यूज कैनबिस समटाइम्स अलोंग विद दैट। ओके। एक क्या नाम बोला आपने? शांभवी शांभवी, महामुद्रा? हाँ, शांभवी मुद्रा,
करिए सर्च पुनीत एक बार, महा शाम्भवी, SHAMBAVI आई गेस। कोई इमेज निकालिए, आई वांट टू सी एंड कैसा दिखता कैसे है। ओके, इट्स प्रमोटेड बाय सदगुरु, या मतलब अच्छा टेक्निक है। Shambhavi Mahamudra में what he did is he combined 3 to 4 practices all together. ओके जो शाम्भवी है वो ये पोजीशन है जिसमें आप बैठे हो, ओके चिन आपकी अप है और आप अपने फोरहेड के सेंटर पे फोकस कर रहे हो। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उसको एज अ, जैसे मूवी चल रही है, आप एक मूवी देख रहे हो एज अ थर्ड पर्सन, आपको फॉर इन स्टार्टिंग बिलीव करना है। बिकॉज मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिलीव करना है, बिकॉज जो भी वो आपके थॉट्स हैं वो स्टार्टिंग में जब आते हैं इट लुक्स लाइक दे आर योर थॉट्स। या इट्स हार्ड टू परसीव एज अ थर्ड पार्टी कि हाँ ये मेरे साथ भी होता है कि जब व्हेन आई ट्राई टू मेडिटेट कि आई हैव हर्ड कि ओके लुक इट एज कि बाहर से तुम अपने थॉट्स देख रहे हो, बट नहीं हो पाता, तुम्हें लगता है कि ये मेरे ही तो ख्याल है, हाँ मैं बाहर से इनको कैसे देखूं। ट्रू। सो उस पॉइंट पे आके आई यूज टू यूज लिटिल बिट ऑफ कैनबिस। फॉर एग्जांपल शाम्भवी करने से पहले 5-10 कार्ट्रिज का एक या आधा पफ लिया, जस्ट सो दैट कि हाई ना हो, बैठ जाऊं। देन आफ्टर 3 to 4 months नोटिस जो मैंने करना स्टार्ट किया कि नहीं वो भी हेल्प नहीं कर रहा है। एंड दैट्स व्हेन यू गॉट द एक्सपीरियंस। यस ओके फिर कैनबिस भी छोड़ दी करनी, बिकॉज एट दैट टाइम माई वाइफ वॉज नॉट विद मी, शी वॉज विद हर ब्रदर इन टोरंटो, बिकॉज उनको लगता था कि दैट मैं नशेड़ी बन गया हूँ और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा हूँ। ओके सो ये भी एक फेस आया आपके लाइफ में। हाँ, और विच इज़ आई थिंक नेचुरल, क्योंकि उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि वाई शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, जब कि मैंने उन्हें बताया हुआ है कि आई कंज्यूम कैनबिस। वो चीज़ उनको समझाने से ज़्यादा मेरे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था कि इट्स नॉट दैट हर लाइक, सिर्फ वो नहीं है कि जो ये चीज़ नहीं समझी, किसी टाइम पे मैं भी नहीं समझ रहा। बट अब उस चीज़ की मेरे पास नॉलेज है, इसलिए वो मेरे लिए नॉर्मल है। अगर मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज ना होती तो शायद मेरे लिए भी ये चीज़ डिफरेंट होती। दैट्स व्हेन आई गॉट दिस आइडिया कि ठीक है मैं पेज बनाऊंगा। दैट वाज द डे आई मेड पेज। ओके कि पेज बना के कंटेंट डालना स्टार्ट करता हूँ। बिकॉज ट्यूमर का पता था, ये था कि मेरा लाइफ स्पैन, अगर मुझे ट्यूमर ना भी हुआ, 26 साल का हूँ, नॉर्मल लाइफ स्पैन हम ह्यूमन का कहते हैं कि 60 से 70 जो हेल्दी लाइफ स्पैन है जी। दैट मीन्स मेरे पास, और अगर मैं 25 साल गुजार चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह से मेरा अभी लाइफ स्टाइल है मे बी मैं 50 तक ले जाऊँगा। दैट मीन्स मेरे पास 25 दिवाली और है बनाने के लिए। ओके वो 25 दिवाली में मैं कुछ हद तक कुछ लिमिटेड पीपल्स के साथ बैठ, फॉर एग्जांपल अगर आज आपके साथ मैं बैठा हूँ, हाँ जी आपके साथ बात की है, अगर ये सेशन रिकॉर्ड ना हो रहा हो तो ये बात सिर्फ आप तक रहेगी, या जिसके साथ आप फिजिकली बात करोगे मैं आगे जाके पास ऑन कर दूंगा मे बी मैसेज। या बट जो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट है मेरे रहने ना रहने के बाद भी रहेगा। फॉर एग्जांपल 100%। जितने भी लोग हैं जो आज की डेट में फिजिकली अलाइव नहीं है, बट जी। अगर उनकी कोई लिखी हुई बुक या कोई कंटेंट पढ़ा है कहीं पे भी, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट ने वो डिलीट नहीं किया, इट्स स्टिल देयर। ओके तो एक ये आइडिया है कि ओके मेरी फिजिकल लाइफ से ज़्यादा एक वो डिजिटल लाइफ की जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है। तो मे बी जब तक मैं हूँ कोई ये चीज़ ना समझ पाए, तो आइडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि किसी को कन्विंस नहीं करना है, सबसे पहले तो अपनी फैमिली को के लिए इतना कंटेंट बना दूँ कि मे बी वो लुक बैक टू इट। हाँ। देन उसके साथ साथ जैसे जैसे वो कंटेंट डालना स्टार्ट किया, लोग जुड़ने लगे, एज इन कई लोगों की ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी थी, दे वर गोइंग थ्रू सिमिलर फेज, और वो इंडिया में थे, और इवन अभी थाईलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में हैं कई लोग, क्योंकि वहाँ पे लीगल नहीं थी उस टाइम पे। जी कनाडा में थी, अभी भी नहीं है गैस, अभी थाईलैंड में है। थाईलैंड में हो गई है, इट्स इन द ग्रे एरिया। ऑस्ट्रेलिया तो मेडिकल भी नहीं है गैस, नहीं है ना। सो उस टाइम पे लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हुए, तो एक पुश मिला कि नहीं यार, कि इट्स नॉट जस्ट मी हु इज़ गोइंग थ्रू दिस, कि ऐसे और भी लोग हैं। इट्स जस्ट कि या तो फॉर सम रीज़न वो कर नहीं सकते अभी, या कुछ ना कुछ उन्हें अंदर से रोक रहा है।
मैंने कहा कि अगर मैं कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, अभी मतलब नो डाउट एक दो लोग जैसे नॉट दैट थ्रेट्स बट हेटफुल कमेंट्स भी करते हैं कि ये डाल रहा है, तो यूथ को ख़राब कर रहा है, एंड लाइक ओके आई माइट बी ब्रिंगिंग आउट कि कैनबिस क्या है, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट इन अ वे। यू आर जस्ट टेलिंग कि इसके क्या हाँ, यूज़ हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं, ठीक क्योंकि है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी है लेट्स से, जिसमें मैं एक फ्लावर को अनबॉक्स कर रहा हूँ और उसके बारे में बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है मुझे उसमें कोई चीज़ ना बुरी लगी हो, डजेंट मीन वो बुरी नहीं फर्स्ट, एंड एट द सेम टाइम आप एक वीडियो देख के जज नहीं कर सकते। उसके साथ मेरी और भी कई वीडियोज़ हैं जिसमें मैं बैकअप कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्यों नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है। तो वो कई बार समझानी मुश्किल हो जाती है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग की कंटेंट क्रिएशन में भी कैसे ये चीज़ें ठीक करूँ। फॉर एग्जांपल ओके मैं अपना मैसेज बाहर भेज रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि किसी की वो सेंटिमेंट्स इतनी ज़्यादा हर्ट कर दूँ कि, या मेरे पास एटलीस्ट वो चीज़ बैकअप करने के लिए हो। समझ गया। तो मुझे अब ये बताओ, यू हैड योर रियलाइजेशन कि ओके आई हैव टू मेक कंटेंट, ये सेरेमनी से पहले हुआ विच यू आर इनवाइटेड टू, या उसके बाद? पहले पहले हुआ, ओके। एंड देन यू गो टू अ सेरेमनी, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर, कि वहाँ पे क्या नया पता चला या कुछ भी? सेरेमनी का एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ मेरे कस्टमर से। मैं उस टाइम पे जॉइंट पे काम करता था पेम्बिना लोकेशन पे। ओके। वहाँ से एक लेडी कैजुअली शी वाज अ रेगुलर देयर, एंड जब आप एक कस्टमर को ऑलमोस्ट डेली पिछले 3-4 महीने से आप सर्व कर रहे हो, तो आप कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने बॉन्ड बन जाता है या एक, हाँ जी। एंड तो उन्होंने बताया, मतलब नॉर्मली मैं बताता रहता कि आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो जैसे हर्बल रेमेडीज़ उनको मैं प्रोवाइड करता रहता था। शी हैड अ स्किन प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता वो पोटेज लाइब्रेरी से हैं, ओके। तो वहाँ पे एक आई गेस लेक या कोई पॉन्ड होगा, पॉन्ड है वहाँ हाँ पे, इट्स नॉट अ हाँ, पॉन्ड बट इट्स अ डंपिंग थिंग, मैं तो रहा हाँ, हुआ हूँ तो तो। उस वहाँ से उनको कोई आई गेस रिएक्शन हुआ या क्या, या उनकी पूरी बॉडी पे शी हैड लाइक रेड काइंड ऑफ ब्लिस्टर्स। ओके। तो उस टाइम पे मैंने उनको इन्फ्यूज्ड ऑयल बना के दिया था, कोकोनट, कैनबिस और क्लोव्स और मतलब अलग अलग हर्ब्स मतलब इन्फ्यूज़ करके। यू हैड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आयुर्वेदा एज हाँ वेल, तो आपने आपसे हाँ, ऑयल एंड और प्लस मतलब जो मेरे टीचर्स हैं उनसे मैंने पूछ के कि हाँ कैसे कैसे फॉर्मुलेशंस कर सकता हूँ मैं, ओके। कि ठीक रहे जो, उन्होंने बताया कि आप ये दे सकते हो। शी ट्राइड इट, उनकी बॉडी इम्प्रूव हुई, एंड टू द पॉइंट कि शी इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम दैट एनी मोर, ओके। जिसको, एंड वो खुद हॉस्पिटल में काम करते थे। So she must have tried पहले all the dermatologist and everything too, यस right? शी वाज नॉट श्योर, देयर इज भैया कॉन्कॉर्डिया हॉस्पिटल, शी यूज्ड टू Concordia वर्क Hospital. देयर एज लाइक, जो उनका वहाँ पे Keep this thought in mind. I'll have to take a pee break and I'll be right back. ठीक है? तो okay, I'm back and ਆਪਾਂ थे Concordia Hospital. She वहाँ पे वो शी वाज वर्किंग एज अ डायरेक्टर दैट टाइम। okay. तो उस चीज़ के बाद उनके बेटे की भी डेथ होगी यूएस में, ही वाज किल्ड, तो शी लेफ्ट अ जॉब He was एंड killed in a accident or like killed. she never mentioned Okay. she because and never asked, to be honest, because it was kind of conversation which maybe she wanted to tell, but at the same time she was not comfortable like So expressing. she was the one who took you कि okay चलो हाँ, ceremony and all that. she actually introduced me to one shaman Shaman. who is still living here in Portage La Prairie. He's an indigenous elder. And what does shaman do? मेरे को ये बताओ, मैंने I've मुझे heard भी this नहीं पता word था, a lot of time. मुझे आप भी नहीं पता था। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं पंडित इंडिया में, राइट, नॉट एग्जैक्टली सेम, क्योंकि शामन का काम क्या होता है, आपको जो सेरेमनी है उसके बारे में प्रोटोकॉल्स बताना। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे उस पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया,
आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी, और ही उन्होंने कहा कि सस्कैचुअन में 2023 अगस्त सेरेमनी है, वुड यू लाइक टू गो विद मी. मुझे नहीं पता किस चीज़ की सेरेमनी है. दे जस्ट सेड कि सेरेमनी है, वुड यू लाइक टू गो विद. लाइक ओके. एंड आपको नहीं हुआ कि जानू कि किस चीज़ के लिए इनवाइट हुआ है या कुछ उस टाइम भी? पे नहीं पूछा. नहीं हुआ, ओके. उस टाइम पे नहीं पूछा. आई वाज जस्ट एक्साइटेड कि, क्योंकि उस टाइम मैं शिफ्ट पे था, टू बी ऑनेस्ट. शिफ्ट पे था. उसने कहा कि इफ़ यू आर फ्री कैन यू कम आउट फॉर अ मिनट. देन मैंने मेरे पास सिगरेट थी एंड आई ऑफर्ड दैट टू दैट इन एल्डर. एंड उस पॉइंट तक मुझे ये नहीं पता था कि जो कनाडा की इंडिजिनियस कम्युनिटी है उनमें टबैको ऑफरिंग दे टेक इट रियली सेक्रेट. एंड इट्स अ रिचुअल ऑफ देयर हाँ. ऑफ सम सॉर्ट. मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली. मुझे उस पॉइंट तक नहीं पता था. तो ही आस्क्ड कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू इन दिस सेरेमनी एंड आप क्या करते हो. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं इस जॉइंट पे काम कर रहा हूँ, आई डोंट नो, रैंडमली मेरे मुंह से निकल गया कि मैं वीडियोस बनाता हूँ फॉर लिविंग. ओके. मैंने सेड दैट ओके, आप अपना कैमरा लेके आना एंड देन हम रिकॉर्ड करेंगे. नॉट एवरीथिंग इन द सेरेमनी बट मैं क्या ओके. पार्ट्स ऑफ इट. हाँ, वो Okay. मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाली हुई है. ओके, वो है चीज़ डली हुई हाँ. यूट्यूब पे, हम हाँ. निकाल सकते हैं वो? हाँ, देख उसके सकते 4 पार्ट्स हैं. फ्रीक्वेंसी 2695 चैनल पे होगा. फ्रीक्वेंसी 2695. 95 तो ये आपके चैनल का नाम है. और आप गए फिर रजाइना या सस्कैचुअन बीच. सस्कैचुअन बीच. Beach. ओके. तो वहाँ पे थे अराउंड 10-15 जने थे. ठीक है. एंड मैं वहाँ पे गया था एज अ वीडियोग्राफर. मुझे ये था कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, व्लॉग बनाने जा रहा हूँ. कुछ पता नहीं है कि क्या सेरेमनी है. ही जस्ट सेड कि स्वेट लॉज सेरेमनी है. ओके. मैंने कहा ओके. वहाँ पे गए. वो थी 4 दिन की सेरेमनी. फर्स्ट डे क्लेंजिंग एंड एवरीथिंग उन्होंने किया, सो यू स्पेंट ऑल 4 days देयर के 4 days. चारों दिन. ओके रुके. क्योंकि मुझे लेके वो गए थे. तो मेरे को बताओ, एक पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन, तीसरे, सारा बताना मेरे को. पहले दिन यहाँ से जब मैं गया तो रास्ते में जाते हुए उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की मेरे साथ, जो एल्डर थे, बिकॉज हम दोनों थे और इट वाज द फर्स्ट टाइम वो मुझे मिल रहे थे और हम और मैं उन्हें मिल रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले बात हुई. 2 दिन बाद हम जा रहे हैं रजाइना. वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम, मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम. आई डोंट इवन Okay. नो कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसी जगह पे मैं जा रहा हूँ. मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस लेडी को जानता था पिछले 3-4 महीने से और मुझे लगा कि मुझे उस पर एंड ट्रस्ट शी वाज इन द ट्रिप और नॉट? No. नो. ओके. ये वाला, ये पार्ट 4 है. अलग अलग पार्ट, बिकॉज काफ़ी लंबी थी सेरेमनी. ओके, सो इट्स 50 minutes लॉन्ग. ओके. ये पार्ट 4 है. पार्ट 1 से अगर सो स्वेट लॉज बनाया उन्होंने. डे फर्स्ट पे ही आपको स्वेट लॉज में जाने को मिलता है या नहीं? नहीं. ओके. स्वेट लॉज भी हमने खुद क्रिएट किया था. ओके. यस, फ्रॉम स्क्रैच. ये दैट्स यू हैं. यस, ये पोर्टेज ला प्रेरी की है. अगर आप बैक जाओगे चैनल पे, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है स्वेट लॉज के नाम से. यस ओके. सो दिस आर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस दैट यू क्रिएटेड ओवर देयर. जी. तो अब आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ भैया कि देन फर्स्ट डे वो लेके गए मुझे रोड पे. उन्होंने बेसिक अपनी स्टोरी बताई कि वाई ही इज़ डूइंग दिस एंड हाउ ही गॉट इनटू दिस. वो 60s स्कूप के सर्वाइवर थे. व्हाट्स दैट? 60s में अपने रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में. ओके ओके ओके. तो उसके सर्वाइवर थे वो है. यस. एंड देन उसके बाद काफ़ी टाइम स्पेंट इन लाइक जेल बिकॉज ऑफ रेशियल रीजंस. उसके बाद बाहर आने के बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज थी. ही वॉज लुक्ड एज अ ड्रगी क्रिमिनल. जैसे हम एंड सोसाइटी in- एक्सेप्ट नहीं करती. यस, इन मोस्टली जब मैं भी यहाँ पे आया था, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, दे यूज टू से कि यहाँ पे जो इंडिजीनियस हैं, मोस्टली एक वर्ड यूज़ करते हैं कि लालू, हाँ जी. उनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना मत. दे आर मोस्टली इधर होमलेस या ड्रगी हैं. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. उस बट जब
मेरे ऊपर जंप किया और स्नैच किया, उस टाइम के बाद से आई यूज़ टू गो आउट आफ्टर मिडनाइट, अपने मतलब वॉच वगैरह सारी ज्वेलरी वगैरह उतार के, फ़ोन और वॉलेट घर पे रख के, होमलेस की तरह बन के, अपने कंस्ट्रक्शन वाले कपड़े डाल के, आई यूज़ टू गो एंड समटाइम स्मोक अ सिगरेट विद देम, और जस्ट बैठ गए बात कर ली कि क्यों, कि कर क्यों रहे हैं ये, कि माना कि वो होमलेस हैं, ड्रगी हैं, बट उनके पीछे रीज़न क्या है। वही सेम चीज़ उस इंडिजीनियस एल्डर ने भी मेरे को बताई। उनका नाम एलन है। Okay. And he was the shaman or no? Yes. Okay, he was the shaman. तो उन्होंने मेरे को बताया कि वी आर द सोसाइटी जिनको आप सभी ये ज़रूर कहते हो कि कनाडा इनका है, बट आप हमें कनेडियन मानते नहीं हो। ट्रीट नहीं वैसा किया जाता। हाँ, Yeah. आप हमें ड्रगी कह रहे हो, आप हमें कह रहे हो कि ये जॉबलेस हैं, होमलेस हैं, बट उसके पीछे रीजंस कोई ना पूछता है। अगर पता है तो कहते हैं कि ठीक है। वो कहते हैं कि ही वॉज 6 years old जब उनको पुलिस ने, RCMP उस टाइम की, और जो प्रीस्ट थे उनके घर वालों से दूर कर दिया। एंड देन उनकी जो 2 बहनें थी और एक भाई, 4 जने ये अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं। दे डोंट इवन नो कि उनके मॉम और डैड वो जिंदा भी थे उस पॉइंट के बाद या नहीं। एंड देन वहाँ पे उनको कन्वर्ट किया जा रहा था। एंड इफ़ दे यूज टू रिवोल्ट, उनकी सिस्टर का रेप किया जाता था उनके सामने। एंड व्हेन दे यूज टू क्लोज देयर आइज, दे यूज टू हिट देम कि आप देखो। तो वो उनके अंदर क्वेश्चन था कि मैं 6 साल का हूँ, मैं बच्चा हूँ, ऐसा मैंने क्या किया दैट आई एम गेटिंग ट्रीटेड लाइक दिस। And he is traumatized for rest of his life. Even Yes. when he was 60, he remembered it clearly कि हाँ भाई। क्योंकि he said that मैंने जेल में 20 साल बिताए, बट वो 20 साल मैंने इसलिए नहीं बिताए बिकॉज आई मर्डर्ड समवन और आई डिड अ क्राइम जो जस्टिफाइबल नहीं है। मुझे जेल में इसलिए डाला जाता था बिकॉज मैं उस चर्च से भागता था, ट्रेसपास करता था। वहाँ से भाग के जाता भी मैं कहाँ था, अपने घर वापस, जो मुझे रास्ता पता था घर का, और वहाँ से पुलिस मुझे उठा लेती थी हर बार। देन आई सेड दैट आई वेंट इनटू दिस सेरेमनीज बिकॉज जेल में ही वाज इनटू ड्रग अब्यूज टू द पॉइंट ही ट्राइड टेकिंग हिज लाइफ फ्यू टाइम्स। देन बाहर आने के बाद ही सेड दैट कि he used to have his grandmother and grandfather in his dreams. उस टाइम पे उनको लगता था कि मे बी ही इज़ मैड और मे बी ही इज़ डूइंग टू मच ड्रग अब्यूज़, जिस वजह से उनका दिमाग ख़राब हो गया और Okay. उनको मतलब उनके दादा दादी इस तरह से दिख रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला दिन, कमिंग बैक टू इट, यू रीच देयर, क्या होता है? पहले दिन वो मुझे बताते हैं कि दिस इज़ वेयर वी गोना सेट अप आवर कैंप, हम 3 दिन के लिए यहाँ पे सेरेमनी करेंगे। उन्होंने कहा कि इट्स अ स्पिरिचुअल सेरेमनी। आई कैन टेल यू द स्टेप्स बट आई कैन नॉट टेल यू कि एग्जैक्टली क्या होता है। क्या होता आई है? डोंट वांट टू नो हाँ। एग्जैक्टली क्या होता है भैया, बट आई वांट टू गेट एन आइडिया कि ठीक है। अगर आप ब्रीफली हाँ। 4 दिन का बताओ कि वो कैसे ऐसे ऐसे। बिकॉज इवन वीडियो में भी ही ओनली अलाउड मी टू शूट दोज पार्ट्स जो मतलब उनकी कम्युनिटी अलाउ करती है रिकॉर्ड करना। सो फर्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया कि हम 4 दिन यहाँ पे रुकेंगे। जो 3rd and 4th डे होगा वो सेरेमनी होगा। फर्स्ट 2 days प्रेपरेशन होगी, ओके। जिसमें प्रेपरेशन होगी बॉडी की एंड जो हमने स्वेट लॉज रेडी करना है। और उसमें क्या होता है, फर्स्ट डे आप मेडिकेशन लेते हो, या इनकेस अगर आप मेडिकेशन पे हो, फॉर एग्जांपल आई टुक कैनबिस, इतनी ज़्यादा नहीं वहाँ पे मैंने कंज्यूम की। आई डिड टुक श्रूम्स। ओके। तो उस दिन एंड ये जो मशरूम्स हैं, बिगिनिंग ऑफ द डे? दोपहर को मतलब हम पहुँच गए थे, फॉर एग्जांपल जिस दिन हम पहुँचे उस रात को हमने खाना वगैरह खा के रेस्ट की, टेंट वगैरह अपने सेटअप किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने मुझे कहा कि वी हैव टू फास्ट फॉर 2 days एटलीस्ट। फास्ट एज इन कि अगर तो आप सॉलिड के बिना रह सकते हो, जस्ट ऑन लिक्विड्स, दैट्स वेरी गुड। ओके। बट अगर आप
खाने के बिना रुक ही नहीं सकते, तो एटलीस्ट हैव समथिंग विच इज़ लाइट, बिकॉज ठीक उन्होंने है। कहा कि ड्यूरिंग सेरेमनी इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में ना हो। इन्वोक हुए या इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भैया, जस्ट टू गिव सम रेफरेंस, हाउ वाज योर ट्यूमर एक्टिंग की? उस वाज टाइम इट तक ग्रोइंग, No. रिसीडिंग, क्या हो रहा था उस टाइम तक एक्चुअली ट्यूमर था भी नहीं। उस टाइम तक? ओके, नहीं, सो बाय दैट इवन टाइम यू इवन वर मेरे एबल टू डॉक्टर जो थे वो हैरान थे, बिकॉज आई डोंट नो वो कैसे आया और गया, बट मेरे 3 रिपोर्ट्स में वो शो हो रहा है और उसके बाद की रिपोर्ट्स में इट्स जस्ट शोइंग नॉर्मल। ओके, blood सो में। दैट मस्ट बी अ बिग साई ऑफ रिलीफ कि ओके भाई, हाँ, ये क्योंकि यार ट्यूमर वर्ड ही बहुत Word. बड़ा है नहीं? तो पहले था मेरे लिए, बट जब पढ़ना स्टार्ट किया वो ये बना कि एक्चुअली ट्यूमर इज़ हेल्पफुल। बहुत लोगों को लगता है कि ट्यूमर इज़ नॉट, इवन कैंसर इज़ हेल्पफुल। अगर आपको कैंसर भी है दैट मीन्स आपकी किस्मत अच्छी है। हाँ, यस, बिकॉज अब ये क्या समझ नहीं आया ये चीज़, क्योंकि कैंसर साथ तो हमेशा हम यही रिलेट करते हैं कि यार गड़बड़ हो गया काम, नहीं ये नहीं सही हुआ। एज इन फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि आपको एकदम से ट्यूमर नहीं होगा, पहले आपकी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ेगा, फिर वो इकट्ठा होता 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 ट्यूमर का फॉर्म ट्यूमर लेगा। सेल बन जाएगा। अब आपने उसको भी कंट्रोल नहीं किया, वो कैंसर में आ गया। दैट मीन्स जब आपको कैंसर भी है, योर बॉडी इज स्टिल ट्राइंग टू फाइट, तभी वो कैंसर बना रही है। ओके, दैट मीन्स योर बॉडी स्टिल वांट टू सर्वाइव एंड फाइटिंग। तो वो बैड सेल्स को ख़त्म कर रही है जो भी। यस, ठीक है। क्योंकि अगर लेट्स से आपको कैंसर नहीं होता, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यू कुड इधर डाई फ्रॉम स्ट्रोक और हार्ट अटैक। कैंसर या ट्यूमर हो ही इसलिए रहा है बिकॉज वो टेंशन क्रिएट होके वो एक जगह पे वो क्लॉट बन रहा है। क्लॉट बन जाता है और जहाँ क्लॉट बनता है उसको वो Yes. वाला कैंसर हो जाता है अगर Yes. ज़्यादा देर तक बने तो। अब मतलब तक जितना मैंने ये समझा, हम्म, जो भी मेरे साथ उस टाइम मुझे डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे उनसे पूछ के, या जितना पढ़ा, आई कुड बी रॉन्ग हियर। फेयर इनफ, एंड दिस इज़ जस्ट योर ओपिनियन कि Yes. ओके ऐसे ऐसे होता है एंड दैट्स फाइन। तो मशरूम्स किया आपने उधर उस ट्रिप पे, एंड बाय दैट टाइम यू नो कि ट्यूमर चला गया, मशरूम्स किए, ठीक है। ये 2 दिन के फास्ट के बाद? नहीं, एक दिन जैसे हम पहुँचे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने जाना था बीच पे। दे सेड दैट कि हम बीच पे जाएंगे, वहाँ से जो विलो बार्क्स हैं, विलो ट्री होता है, उसको हम लेके आएंगे, उससे हम स्वेट लॉज बनाएंगे। सो रेस्ट प्रॉपरली और अपना खा पी लेना। तो मैंने किसी को नहीं बताया कि आई वाज कंज्यूमिंग मशरूम, ओके, सो दैट वाज जस्ट योर ओन थिंग, नॉट अ नहीं। सेरेमोनियल पार्ट और नहीं, एनीथिंग। नहीं। ओके, बट वो शामन को पता था कि आई एम गोइंग टू बी कंज्यूमिंग दिस। तो वो कंज्यूम किया, उसके बाद आई वॉज इन काइंड ऑफ ट्रिपी स्टेट, जो मतलब चीज़ें काइंड ऑफ हेलुसिनेटिंग थी मेरे लिए, बट आई वॉज अवेयर कि मेरे मतलब मैंने मशरूम्स खाए हुए हैं अभी। ओके, देन नेक्स्ट डे हमने फास्ट किया, वहाँ से आके बीच से आके अपना स्वेट लॉज सेटअप किया। सारे जितने भी वहाँ पे लोग थे, 10-15 जाने, उन्होंने स्वेट लॉज सेटअप किया। देन जब वो स्वेट लॉज सेटअप होने के बाद सेरेमनी स्टार्ट हुई, जो इंडिजिनस वो एल्डर हैं, दे बॉट 1 बकेट ऑफ वाटर, उसमें उन्होंने अलग अलग हर्ब्स डाली हुई थी। कुछ के उन्होंने मुझे मतलब नेम बताए, कुछ मुझे नेम समझ भी नहीं आए टू बी ऑनेस्ट, एंड 1-2 उन्होंने मुझे बताई नहीं। कहते कि आई एम नॉट गोना टेल यू, कहते इफ़ यू ट्रस्ट मी यू कैन कम विद इन, इफ़ यू डू नॉट वो आपके ऊपर है। सीडर, टबैको, लैवेंडर एंड विलो, वो उन्होंने बताया बिकॉज वो मैंने देखा भी था। वो सारी चीज़ें उस पॉट में डाल रहे थे जब वो पानी बॉयल हो रहा था। तो जो स्वेट लॉज बनाया उसके अंदर आग लगाई थी या नहीं, कैसे गरम? फिर स्वेट लॉज कैसे बना? नॉर्मली व्हाट दे डू इज़, जो स्टोन्स हैं उनको गर्म करते हैं टू द पॉइंट कि वो रेड हॉट हो जाए। देन वो स्टोन्स उस स्वेट लॉज के अंदर लेके आए जाते हैं। कैसे? जब गर्म है तो उठाएंगे कैसे इतने? दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। स्वेट लॉज को एक इग्लू की तरह बनाया जाता है और उस इग्लू के अंदर सेंटर में एक पिट बनाई जाती है। देन जो वो स्टोन्स हैं उसको जो हमारी अपना शॉवल होती है उसके साथ उठा के वो पिट के अंदर रखते रहते हैं
टू द पॉइंट कि वो पिट पूरी भर जाए और सर्कल में सारे लोग बैठ बैठ सकें। सके। तो जो आपने ये वीडियोस बनाई हैं इसमें इसमें वो कहीं दिख पे रहा है? दिख रहा है। पुनी ढूंढेगा ब्रो कि कहाँ पे, बस वो पार्ट देखना है पार्ट मेरे को। 3। पार्ट 3 ओके। तो वो बनाया बैठे, ये पानी की बाल्टी आई उबली, सो यू देन जब वो बैठे हैं वहाँ तक हम सारे नॉर्मल हैं। उसके बाद व्हाट दे डिड, कैमरास बंद हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा उस पॉइंट के बाद। उन्होंने ओपनिंग जो थी, जो डोर था उस स्वेट लॉज का, वो बंद कर दिया एंड इट वाज डार्क टू द पॉइंट कि यहाँ पे बैठ के मुझे मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है कि जो स्टोन्स हैं वो रेड हॉट हैं थोड़े थोड़े। एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम एवर कि ओके एवर। ओके। देन पहले उन्होंने हमें फ्रूट, ये ना, सो ओके इट वाज ये अ अभी रेडी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे करिए पुनीत, इफ वी कैन फाइंड अ पॉइंट जहाँ ये अंदर बैठे हैं। आगे स्क्रॉल कर सकते, फास्ट फॉरवर्ड ना। ये रहे स्टोन्स, ये पहले स्टोन्स रखेंगे। इन्होंने अपनी कुछ प्रेयर की, उसके अंदर भी ओके सो हाँ, ओके नीचे मतलब उन्होंने कुछ हर्ब्स वगैरह रखे ताकि वो स्टोन्स भी इन्फ्यूज हो जाएं। ठीक है। देन यहाँ पे हम्म। इन्होंने आग लगा के स्टोन्स गर्म कर रहे हैं, वो सामने पिट है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ओके। तो फिर देन दे पिक द स्टोन्स, टेक देम इनसाइड ओके। कितनी देर बैठते हो अंदर? वो आपके ऊपर है, आप जितना टाइम बैठना चाहते आप कितनी देर बैठ पाए थे? मतलब सपोज करो फर्स्ट 15 डे का ग्रुप है तो फर्स्ट डे मे बी अबाउट आवर एंड हाफ। hour and a half Yes. you sat फर्स्ट inside डे यस। and you were tripping at that point too? बहुत ज़्यादा, Yeah, बहुत ज़्यादा। I didn't know कि ऐसी सेरेमोनीज कनाडा में भी होती हैं। होती है। सो ओके, इन अ नटशेल इससे आपको क्या फील हुआ या क्या रियलाइज़ हुआ? 4 दिन का प्रोग्राम आपको अगर एक नटशेल में बताना हो कि भैया मैंने ये एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस का तात्पर्य ये है भाई। जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, देर इज़ मोर टू लाइफ देन वी थिंक फर्स्ट। एज इन जो आजकल हम बात भी करते हैं मेटाफिजिक्स और मल्टी डायमेंशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो यू थिंक देयर इज मोर टू व्हाट जस्ट वी सी? जो मेरे एक्सपीरियंस कह रहे हैं वो No. मुझे अभी कन्विंस करने पे ये बिलीव कर रहे हैं। एंड आई थिंक आई कैन टू सम डिग्री कि मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। आई हैव ओनली डन इट वंस विद नो ट्रिप सेटर और कुछ भी नहीं। मेरे पास मशरूम आए कहीं से एंड आई केप्ट देम फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम विद मी कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि करूँ ना करूँ, समझ नहीं आ रहा था। एंड दे वर जस्ट ऑन माई बेड साइड एवरी डे, ठीक है। तो दिखते थे, पॉइंट आउट होते थे कि ओके पड़े हैं। एट वन पॉइंट मेरे को लगा कि चल यार आई विल टेक 1 ग्राम एंड सी आफ्टर मंथ्स कि वो वहाँ पे, एंड आई थिंक दे हैड सम फंगस टू एट दैट पॉइंट उन पे, ठीक है कि ये। एंड आई वाज इन माय रूम ऑल दिस टाइम कि मेरे को था कि पार्टी की तरह नहीं करना, इल बी माय ओन एक्सपीरियंस एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज, जैसे आपने बोला कि मेटाफिजिकली देयर आर मोर थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट दिस कि हमें ये सब दिख रहा है तो यही सब है। बट लोग नहीं रिलेट कर पाते इस चीज़ से। क्योंकि उनके वो एक्सपीरियंस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिफोर वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, अगर मुझे कोई वर्बली वो चीज़ें बताएगा मैं वो इमेजिन भी नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसा रंग कह दूँ इमेजिन करने के लिए जो आपने कभी देखा ही नहीं, और मैं उसको क्लेम करूँ कि वो एग्जिस्ट करता है। इट्स हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड। हाँ जी। और for उस और आपके पास कोई ऐसा टूल भी नहीं है जिसको आप ये प्रूव करवा सको कि येस इट एग्जिस्ट इन योर परसेप्शन, एंड एट द सेम टाइम देर आर मैनी पीपल हु हैव और माइट हैव एक्सपीरियंस सिमिलर, बट आपके पास वो एक हार्ड कोई मेजर करने का Yes. तरीका ही नहीं इस चीज़ को। Yes. या आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा, ठीक वो है। आप रिलेट कर सकते हो बट वो नहीं कर सकते। स्पीकिंग ऑफ दैट, जो आपने पूछा रीज़न उस एक्सपीरियंस ने क्यों चेंज किया मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, हाउ आई लुक लाइफ। मशरूम्स मैंने ट्राई किए, कैनबिस ट्राई किया, आई हैव ट्राइड कोक टू एक्सटेंट, नॉट टू एक्सटेंट बट लाइक
ट्वाइस इन माई लाइफ जब कॉलेज में था ठीक इंडिया है। में. एंड एक सेरेमनी की थी जहाँ पे आई एम नॉट श्योर हाउ ऑथेंटिक इट इज़, बट द गाय हु वाज डूइंग सेरेमनी ही क्लेम्ड कि ही इज़ गिविंग मी स्कॉर्पियो वेनम पीने के लिए. अगर आप एंड स्कॉर्पियो वेनम मतलब जहर हाँ बिच्छू का, मनाली अगर आप जाओगे वहाँ पे रिट्रीट्स वगैरह होती हैं ऐसी. इफ़ यू हैव लाइक नोन पीपल और हैव लिटिल बिट लिंक्स तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे हु माइट इनवाइट यू टू लाइक सेरेमनीज और एंड यू गेट पार्टीज. हाई ऑफ दिस मशरूम मतलब वो वेनम से. इट्स लाइक To add up something, if he knows about something, snake bite, yes, you must have tried it, no? not tried it but I have seen it like तो तेरे को पता क्या होता है वो? नहीं, मैंने सुन देखा ही है. Can you please explain it? उसमें क्या होता है जैसे मोस्टली योगीज क्या करते हैं जब आपका फुल मून होता है तो फुल मून पे नॉर्मली हमारा जो इमोशनल जिसे हम एनर्जीज कहते हैं वो पीक पे होते हैं Peak पे क्योंकि मून की ग्रेविटी कुछ हाँ. पुल कर रही होती है, समथिंग लाइक that's दैट. what believe is. उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा रखते हो या आपका ध्यान किसी चीज़ पे ज़्यादा है देन यू कैन गो इनटू सर्टेन स्टेट्स. ओके. और जो वेनम या टॉक्सिन इवन जो कैनबिस है इट इज़ अ टॉक्सिन इन अ फॉर्म. ओके. आपको जो टर्पिन्स हैं वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है. और जब आप हाई होते हो आपकी बॉडी जो है लेथार्जी बनती है, मतलब स्लो Down, डाउन हो जाती slow है, प्रोसेसिंग स्लो डाउन हो अगर जाती हम है, सब इस कुछ. चीज़ को लेके चलें क्या हो रहा है अब आपकी बॉडी में. बॉडी अगर आपकी स्लो डाउन हो रही है दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को उसकी अल्टीमेट पीक पे नहीं रख पा रही. रियल स्टेट से एक स्टेप डाउन आ गया, जो भी लेट्स से. अब उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ इधर पेन और परसेप्शन ऑफ योर बॉडी जिसको आप अपनी बॉडी समझ रहे हो, उससे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी अलग होने लग जाती है. एंड वेयर डज द स्नेक वेनम कम्स इन दिस? वहाँ पे वो आता है जब मैं मोहाली में एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करता था तो ऑन वीकेंड्स मैं अपने भाई के साथ यहाँ कई बार हमारा इंडिया में बिजनेस भी है तो उस वजह से घर वाले कई बार मुझे होशियारपुर मनाली इन जगह पे भेजते थे. तो वहाँ से लिंक्स बने. एक बाबा बाबा नहीं कहूँगा, मतलब अगर आप उनका अटायर देखें ही माइट लुक लाइक अ बाबा, ओके. बट वो बात ऐसे करते थे जैसे एक टीनेजर के साथ हम टीनेजर बात कर रहे हैं. तो वन टाइम फुल मून टाइम पे मैं मनाली गया हुआ था. दैट्स व्हेन उनके साथ जैसे आप बैठे हो राइट, बियर पी रहे हैं एंड सिगरेट पी रहे हैं. ही वॉजंट ड्रिंकिंग बियर और एनीथिंग, मैं पी रहा था और मैंने उनको वो अपना ऑफ़र की तो उन्होंने जस्ट सिगरेट के पफ लिए. कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए आज, मतलब मेरा उपवास है. मैंने कहा ओके. मैंने कहा फिर खाओगे क्या? कहते सांप. मैं कहा ओके. मुझे मैंने कहा ओके. क्योंकि मेरे लिए वो एक होता कि हाँ ठीक है मजाक कर रहे हैं. आपने हल्के में ले ली बात कि ऐसे ही बोल रहे होंगे. हाँ. देन ही शोड एक्चुअली लाइक जो अपनी पेप्सी वाली बोतल नहीं होती उसमें सांप था उनके पास, छोटे साइज का. ये हाँ, काफी ओके. एंड देन एंड अलाइव. हाँ लाइफ था. ओके. एक उन्होंने वो दिखाई, एक और उनके पास छोटी सी बोतल थी जस्ट कांच की, उसमें क्या कहते इसमें इसका जहर है, वो आज मैं पीऊँगा. मैंने फिर वो चीज़ हल्के में ली एंड उन्होंने मेरे सामने वो पी भी ली. एंड आई वाज लाइक ओके मे बी मेरा मतलब ऐसी फुद्दू बना रहे हैं, पोपट काट रहे हैं या कि ओके ठीक कि है. पानी होगा या जो भी उसमें. देन कट बैक टू 6 hours लेटर जब मैं अपना काम वगैरह करके वहाँ पे वापस आ रहा हूँ, आई फाइंड दैट पर्सन लाइक मेडिटेटिंग, जिसे हम नॉर्मल मेडिटेशन की एक पोजीशन कह देते हैं. ओके. एंड उसके बाद महीने 2 महीने बाद मैं दोबारा वहाँ पे जब काम करने गया, आई मेट हिम अगेन. तो वो कह ही ऑलरेडी न्यू दैट आई डिडंट बिलीव हिम एंड ही डिडंट इवन ट्राई टू लाइक कन्विंस करने की कोशिश भी हाँ, नहीं की उन्होंने. हाँ. लाइफ चलती रही. कट बैक टू 2 साल बाद मनाली में ही आई वाज विद माय ऑफिस कलीग्स. वहाँ पे हम ऑफिस के ट्रिप
पे गए थे न्यू ईयर पे, एंड देन आई हैड दिस एक्सपीरियंस जहाँ पे मुझे खुद स्कॉर्पियो का वेनम कंज्यूम करने का वो मौका मिला. एंड दिस वाज ऑल इन इंडिया राइट, यहाँ पे नहीं? हाँ नहीं, यहाँ पे नहीं. एंड Okay. आई वाज इन स्टेट एटलीस्ट फॉर 8 to 9 hours की हंस रहा था सामने. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फिगर आपको दिख रही है, बीट ह्यूमन बीट, एक की जगह 8 आंखें दिख रही हैं. ओके, उंगलियां, मतलब अपनी उंगलियां अगर देख रहा हूँ तो इट्स स्प्लिटिंग इनटू लाइक फर्दर. मोर फिंगर्स. यस. यार मेरे को अभी तक एक चीज़ नहीं समझ आई. सो व्हेन यू सॉ द स्कॉर्पियो वेनम, एक बार के लिए आपके दिमाग में ये नहीं आया कि बिकॉज सोशल कंडीशनिंग हमारी यही है कि अरे भाई इस चीज़ से दूर हो, खतरनाक चीज़ है, कि इट्स अ वेनम, ठीक है, कि बिच्छू ने अगर डस मारा तो देयर इज़ अ गुड चांस कि यू विल डाई एंड ऑल दैट. तो आपके दिमाग में कहीं पे भी बैक ऑफ द माइंड ये नहीं आया कि ये करने से पहले कि मैं एक बार यार रुक तो ना जाऊं? आई डोंट नो, मे बी जब आप बिकॉज आई एम 19 वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस स्टफ कि भाई 22-23 साल के होते हो, यू आर अर्निंग गुड, आपको कोई टेंशन नहीं है, पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स, आप उनसे खर्चा नहीं मंगवा रहे, आप उनको खर्चा भेज भी नहीं रहे, बट यू आर सस्टेनिंग योर ओन लाइफ. या देन उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो ट्रिप पे, बीट कलीग्स वो फ्रेंड्स ही होते हैं उस टाइम हाँ पे. जी. ट्रिप पे हो, यू आर हैप्पी टू द पॉइंट आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. उस टाइम पे अगर कह रहा है कि भाई ये ट्राई करेगा, करा. बट एट द सेम टाइम वो बिच्छू का जो भी वेनम था वाजंट मेरे सामने नहीं निकाला. इन फ्रंट ऑफ यू. No. ओके ओके. उन्होंने मेरे को कहा कि दिस इज व्हाट इट इज. एंड व्हाट डू यू बिलीव टिल डे कि ओके वाज इट एक्चुअली वेनम? कुड बी कुड बी. बिकॉज जैसे उसके पास रीजन hallucination नहीं था मुझे. आई डोंट नो कि उसके पास रीजन था मुझे झूठ बोलने का, बिकॉज ही डिडंट चार्ज मी एनीथिंग. एंड बदले में उसने जस्ट एक सिगरेट ली मेरे से. आपने कभी पूछा नहीं तेरे को ये कहाँ से मिला? नहीं नहीं. नहीं बिकॉज उसके बाद मैं मिला भी नहीं उनसे कभी. So, yeah. इसलिए मतलब लगता है, बट एट द सेम टाइम कि क्लेम नहीं कह सकता, मैं कर सकता हूँ, बट जो मुझे कहा उन्होंने वो मैंने बिलीव किया. और And you're sharing your experiences here simply. So that's fine. Listen man, it is a great conversation that I had with Thank you. you. ठीक है, बहुत मज़ा आया मुझे. And if I hope you get successful कि cannabis से आप जो भी Hope so. अपनी अवेयरनेस फैलाना चाहते हो थ्रू योर कंटेंट, अगर आप बताना चाहो एक बार कि क्या चैनल का नाम है, वेयर पीपल कैन फाइंड यू, गेट इन टच विद यू, प्लीज़ डू. जो मेरा चैनल का नेम है वो है लेट्स टॉक पॉट, ओके. कैनबिस के रिलेटेड. बट उस चैनल को मैंने 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वन यूज़र नेम है Siddhit_hemp_info, जिस पे मैं जस्ट एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ. एक है Siddhit_review420, ओके. जिस पे मैं जस्ट रिव्यूज़ और प्रोडक्ट नॉलेज डालता हूँ. परफेक्ट. मैं क्या करूँगा, लिंक both of those, ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन. एंड थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू सो मच. इट्स नाइस टॉकिंग टू यू.